इस पाठ में हम परियोजना के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं और डेटा के साथ काम शुरू कर रहे हैं ताकि कलाकृति बनाई जा सके। चूंकि हम कॉकटेल के बारे में बात कर रहे हैं, हमने डेटा इंटरनेशनल बारटेंडर एसोसिएशन की वेबसाइट से लिया है। आपको इस इकाई के अतिरिक्त संसाधनों में लिंक मिलेंगे। चलिए शुरू करें। एक बार जब हम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ बारटेंडर से डेटा आयात कर लेते हैं तो हम उन्हें इलस्ट्रेटर में डालते हैं ताकि हम छोटे कॉलम बना सकें जहां हम डेटा की समीक्षा करते हैं। हमने इन 9 कॉकटेल्स का चयन किया है जो अंतिम परियोजना तैयार करने और विभिन्न कॉकटेल्स के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए उपयोगी होते हैं। इस मामले में पहले जरूरी काम है कि कॉकटेल के तत्वों को परिभाषित करने के लिए कुछ आकृतियों के साथ एक दृश्य भाषा बनाई जाए। प्रत्येक कॉकटेल को मुख्य रूप से अल्कोहलिक बेस में विभाजित किया जाता है जो सामान्यतः एक डिस्टिलेट होता है, सुगंधों में जो अक्सर लिकर होते हैं, रंग में जो प्रायः सॉफ्ट ड्रिंक, सिरप या अन्य पेय होते हैं, और सजावट में जो फल, नमक और अन्य विभिन्न तत्व हो सकते हैं। इसलिए हमें इन सभी तत्वों के लिए रूपरेखाएं तैयार करनी होंगी क्योंकि प्रत्येक कॉकटेल हमेशा एक अल्कोहलिक बेस, सुगंध, रंग या सजावट से मिलकर निर्मित होता है। हमने अल्कोहलिक बेस को, जो कि रम, टकीला, व्हिस्की या जिन हो सकते हैं, आयताकार स्वरूप देने का निर्णय लिया है क्योंकि इसकी एक निश्चित संरचना होती है और यह हमेशा हमारे प्रत्येक कॉकटेल में शामिल होता ही है। सुगंध, जो कि लिकर होते हैं, वे भी एक अल्कोहलिक बेस होते हैं, लेकिन उनमें डिस्टिलेट्स से काफी अंतर होता है क्योंकि अक्सर उनकी ग्रेडेशन बदल सकती है। सुगंध फिर भी शराब है और इसलिए इस मामले में उनकी हमेशा आयताकार रूप होती है, जैसे कि आसवित पेय के लिए। लेकिन क्योंकि उनके अल्कोहल की मात्रा एक शराब से दूसरी में भिन्न होती है, हमने कोनों को गोल करने का निर्णय लिया है। शराब की मात्रा के आधार पर कोने अधिक गोलाकार या फिर कम गोलाकार हो सकते हैं। इसलिए जब किसी सुगंध में अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक अधिक होगी तो कोने अपेक्षाकृत कम गोलाकार होंगे क्योंकि वे आसवनी के अधिक नजदीक होते हैं। जब अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है तो हम कोनों को बहुत अधिक गोल कर देंगे ताकि हम अल्कोहल के आधार से जितना संभव हो सके उतना दूर हो सकें। रंगों के लिए हम एक चौकोर आकार निर्धारित करते हैं, जबकि सजावट के लिए हम एक पैटर्न प्रणाली का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए अमेरिकी की संरचना की कल्पना करने की कोशिश करते हुए हम देख सकते हैं कि यह 30 मिलीलीटर कैंपारी, 30 मिलीलीटर स्वीट रेड वर्माउथ और एक छींटा टॉनिक पानी से बना होता है। सजावट के रूप में इसमें एक नींबू का स्लाइस और एक संतरे का टुकड़ा शामिल होता है। हमें यह जानकारी है कि हमारा कॉकटेल 2 समान भागों में विभाजित है और हम प्रत्येक को एक रंग प्रदान करेंगे, कैंपारी के लिए मैजेंटा रंग और वर्माउथ के लिए लाल रंग। इसके अलावा हमें पता है कि वहां टॉनिक पानी का एक छोटा हिस्सा होगा जिसे हमने एक वर्ग द्वारा परिभाषित किया है। इस विशेष मामले में हम रंगों को सदैव काला रंग प्रदान करेंगे। जैसा कि हमने कहा, बिटर कैंपारी और स्वीट रेड वर्माउथ अल्कोहलिक बेस नहीं है बल्कि ये लिकर हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अमेरिकनों के लिए हमारे पास 2 गोल किनारों वाले रूप होंगे। बिटर कैंपारी में 25% अल्कोहल की मात्रा होती है, इसलिए यह कम गोलाकार होगा, जबकि वर्माउथ की अल्कोहलिक ग्रेडेशन 15% है, इसलिए यह तुलनात्मक रूप से अधिक गोलाकार होगा। आगे चलकर हम यह भी देखेंगे कि डेटा को कैसे डालें और उनके बीच सही अनुपात में गोलाई कैसे सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हुए हम यह अवलोकन करते हैं कि बुलेवार्डियर की संरचना आंशिक रूप से अमेरिकनों के समान होती है, जिसमें 45 मिलीलीटर बर्बन या राई व्हिस्की को सम्मिलित किया जाता है। हम व्हिस्की को हरे रंग के माध्यम से परिभाषित करेंगे। हम यह भी अवलोकन करते हैं कि अमेरिकनों की तरह टॉनिक पानी का कोई अतिरिक्त घटक नहीं है और इसलिए अमेरिकनों में जो काला तत्व उपस्थित होता है वह यहां नहीं होगा। हम सभी विभिन्न प्रकार के कॉकटेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं
और उनकी संरचना को फिर से बनाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्वाद पैलेट को और भी बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकें। उदाहरण के लिए नेग्रोनी की संरचना बुलेवार्डियर के समान होती है, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं बॉर्बन के स्थान पर जिन का उपयोग किया गया है और हमने जिन को हल्के लीला रंग में सेट करने का निर्णय लिया है। अब जब मैंने तुम्हें प्रारंभिक 3 कॉकटेल का तरीका विस्तार से समझा दिया है, तो हम सभी अन्य के लिए इसी पद्धति को अपनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सभी कॉकटेल के सभी सामग्री के लिए एक पैलेट परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए ड्राई मार्टिनी 68 मिलीलीटर जिन और 10 मिलीलीटर ड्राई वर्माउथ से बना होता है। ड्राई वर्मूथ का रंग लाल होना चाहिए। जब व्हाइट लेडी कॉकटेल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ड्राई वर्मूथ को ट्रिपल सेक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इस कारण से हमने यह निर्णय लिया है कि ट्रिपल सेक का रंग बैंगनी होना चाहिए। ट्रिपल सेक फिर अगले कॉकटेल मार्गरेटा के लिए जोड़ने का काम करेगा, जिसमें जिन की जगह टकीला होगी। फिर टकीला सनराइज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जोड़ने वाला तत्व होगा, जिसमें एकमात्र अल्कोहलिक घटक टकीला होगा और इसमें संतरे का रस और ग्रेनाडीन सिरप दोनों सम्मिलित होंगे। फिर संतरे का रस मिमोसा के साथ एक सामान्य तत्व होगा जो प्रोसेको को पेश करेगा, जिसे हमने पीला रंग दिया है। अंततः स्प्रिट्स को प्रोसेको और कैंपारी के संयोजन से समाप्त करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रकार से हम प्रारंभिक कॉकटेल के साथ एक चक्र बना सकते हैं जिसे हमने अलग किया है, जो कि अमेरिकनो है, जिसमें दोनों के मध्य कैंपारी सामान्य तत्व है। जैसा कि हमने रंगों की किंवदंती बनाते समय कहा था, हम रंगों को गहरा रंग देंगे, लेकिन हम पूर्ण रूप नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक रूपरेखा का उपयोग करेंगे ताकि अंतिम आर्टवर्क में अधिक हल्कापन और गति हो सके। अब आप इलस्ट्रेटर के ग्राफिक टूल्स का उपयोग करके डेटा उत्पन्न करना सीखेंगे। टूल बार से हम कॉलम चार्ट का चयन करेंगे। हमें बस इलस्ट्रेटर के पृष्ठ पर टूल को खींचना होगा और एक विंडो दिखाई देगी जिसमें डेटा डाला जा सकेगा। ये टूल हिस्टोग्राम उत्पन्न करने के लिए है। इस मामले में हमारे पास मौजूद डेटा का उपयोग करके हम देखेंगे कि 30 मिलीलीटर बिटर कैंपारी और 30 मिलीलीटर वर्मथ डालने पर इलस्ट्रेटर 2 कॉलम उत्पन्न करेगा। यदि हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के लिए बुलेवार्डियर के साथ 45 मिलीलीटर व्हिस्की डालते हैं, तो हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर 3 डेटा के साथ एक तीसरा कॉलम बनाएगा। हम देख सकते हैं कि बिटर कैंपारी और वर्मथ की समान ऊंचाई है क्योंकि दोनों 30 मिलीलीटर के हैं, जबकि व्हिस्की की ऊंचाई अधिक है क्योंकि ये 45 मिलीलीटर है। यदि हम ड्राई मार्टिनी के लिए जिन भी डालते हैं तो हम देखेंगे कि जिन का कॉलम सबसे ऊंचा होगा क्योंकि यह 60 मिलीलीटर है। इस मामले में हमें एक और टूल का उपयोग करने की आवश्यकता है जो हिस्टोग्राम बनाने के लिए है, लेकिन स्टैक्ड हिस्टोग्राम या ओवरलैपिंग कॉलम के लिए कार्यप्रणाली वही है। पहले की तरह जब हम डेटा दर्ज करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिकानो से प्रारंभ करते हुए 30 मिलीलीटर बिटर कैंपारी और 30 मिलीलीटर वर्माउथ, इलस्ट्रेटर 2 ओवरलैपिंग ग्राफिक्स निर्मित करेगा और इस प्रकार कॉकटेल के 2 अवयवों के मध्य एक सीधा तुलना प्रस्तुत करेगा। यदि हम बुलेवार्डियर का भी हिस्टोग्राम बनाना चाहें तो हमें एक नई पंक्ति बनानी होगी जिसमें 30 मिलीलीटर बिटर कैंपारी, 30 मिलीलीटर वर्माउथ और 45 मिलीलीटर व्हिस्की सम्मिलित करना होगा। इस स्थिति में जैसा कि हम देख रहे हैं, इलस्ट्रेटर ने 2 कॉलम निर्मित किए हैं, एक अमेरिकानो के लिए और एक बुलेवार्डियर के लिए। आगे बढ़ते हुए हम नेग्रोनी भी सम्मिलित कर सकते हैं जो 3 समान भागों में होता है, एक जिन, एक कैंपारी और एक वर्माउथ। तो हम 30 मिलीलीटर जिन, 30 मिलीलीटर कैंपारी और 30 मिलीलीटर वर्माउथ डाल सकते हैं। यदि हम डेटा का उपयोग करना चाहें तो हमें ग्राफ को अलग करना होगा और इलस्ट्रेटर हमसे पूछता है कि क्या हम ग्राफ को अलग करना चाहते हैं।
हमें हाँ कहना होगा और इस बिंदु पर हम व्यक्तिगत भागों का उपयोग और परिवर्तन कर सकते हैं। हम रंगों को संशोधित कर सकते हैं या फिर जैसा कि हमने देखा है कोनों को गोलाकार आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि हमारे कॉकटेल को तैयार करने के लिए हिस्टोग्राम में संशोधन करने से पहले हमेशा हमारे मूल हिस्टोग्राम की एक डुप्लीकेट प्रति बनाना उचित होता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर हमें ऑब्जेक्ट ग्राफिक डेटा मेनू से डेटा को बदलने या जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, व्हाइट लेडी 40 मिलीलीटर जिन, 30 मिलीलीटर ट्रिपल सेक और 20 मिलीलीटर नींबू के रस से तैयार होता है। एक बार जब हम प्रणाली को भलीभांति समझ लेते हैं तो हम अपने सभी डेटा को इस मेनू में डाल सकते हैं और फिर एक बार के लिए अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं।